मुझे लगा था सिर्फ मुझसे ही बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरली भी चुप ही रहते हैं। आई रियली ट्राइड अ लॉट टू टॉक टू हिम। तू बहुत बड़ी हो गई। आप भी तो बड़े हो गए हो, पापा बन गए हो। मैंने सुना आपकी 6 साल की बेटी है, और अब तो सुना दी भी आपकी लाइफ में वापस आ गई। कंग्रेचुलेशंस। सुबह सोना दी सोना भाभी आई थी और अब आप आए हैं। अचानक से सबको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? तुझसे कुछ बात करनी। ओके, बैठिए, बात कीजिए। मुझे तुझसे कुछ अकेले में बात करनी। मैं आपको जो भी बात करनी है आप लक्ष्य के सामने कर सकते हैं। ये हमारी फैमिली का मैटर है, इसमें इससे लाने की क्या जरूरत? इसका नाम लक्ष्य है और ये मेरी फैमिली है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये हम दोनों का घर है। और अगर आपको नाम याद तुम चुप रहो। आई नो, पर उसने भी कहा ना आपको मैं यहाँ पर हूँ। You shut up। भैया प्लीज। निकी, मैं तुझसे बात करने आया हूँ, इसे प्लीज बोल के चुप रहे। आपको जो बात करनी यही कीजिए, वरना आप ऐसे जा सकते हैं। मुझे जाने के लिए कह रही? मैं भाई हूँ तेरा, इसके लिए जाने के लिए कह रही? कौन है ये? कहीं ईश्वरी जी ने मेरी बुक तो नहीं पढ़ ली? बहन से क्या कहूंगी? ईश्वरी जी नमस्कार। अरे आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए यही बैठते हैं। आपने यहाँ मुझे अचानक बुलाया। आपने मेरी किताब पढ़ ली? नहीं, पढ़ू कैसे, ये तो अंग्रेजी में लिखी है ना आपने। एलिना ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पढ़कर सब कुछ बता देगी। लीजिए ना, लीजिए। मैं इसलिए लेकर आई किताब कि मैं इस पर आपके हस्ताक्षर चाहती हूँ। इतनी बड़ी लेखिका के हस्ताक्षर होने चाहिए इस किताब पर, तभी तो मेरा मान बढ़ेगा ना। अरे नहीं ईश्वरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका मान इस किताब के होने या ना होने से नहीं है, आपका हमारे साथ होने से। मजाक कर रही हूँ मैं। लीजिए। वैसे ये किताब अभी फाइनल नहीं है, इसकी फाइनल कॉपी अभी आनी बाकी है। जैसे आ जाएगी मैं आपको दे दूंगी। ये मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाइए आप। आशा जी, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। आप वो सब कर पाई जो आप चाहती थी अपने लिए। काश कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाती, पर मुझे तो घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं आता, और आपकी बेटी ने तो मुझे घर गृहस्थी से छुट्टी लेने के लिए कहा है। अच्छा है ना, अब घर की चिंता खत्म, आप अपनी चिंता कीजिए। अपनी चिंता ही तो कर रही हूँ। सोचती हूँ कि बस बैठे बैठे मेरी सोच को जंग न लगे। अच्छा जी, दरअसल मैंने आपको सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मन की बात कहने के लिए बुलाया था। आपको जो कहना है बेझिझक कह दीजिए। अच्छा जी, मैं अब खाली नहीं बैठना चाहती। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ करूं। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप आपकी जिंदगी बदलने वाले का इंतजार कर रहे हो तो आईने में देख लो। इंसान खुद ही अपने हाल का जिम्मेदार होता है। कहीं आपको मेरी बातें अजीब तो नहीं लग रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि क्या नया भूत सवार हो गया है मुझ पर? लेकिन आशा जी, मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसलिए। आपकी सोच बिल्कुल सही है। हर किसी को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सच? आपको सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल। अपने लिए करके जो खुशी मिलती है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो फिर क्या सोचना? मुझे यही सुनना था आपसे।
आप ना अभी ये बात किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने ये बात मेरे साथ शेयर की। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है ईश्वरी जी कि हमें अपनी घर गृहस्थी, परिवार, बच्चों के अलावा अपने बारे में भी सोचने का मौका मिले। आज आपको ये मौका मिला है तो इस मौके को जाने मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो बस अपनों के बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं, इतने कि अपने लिए सोचना ही भूल जाते हैं। सच, आपसे मिलकर ना ये सारी बातें करके मेरी, अरे दीजिए ना। ठीक है, आज मैं एक सफल लेखिका को बिल भरने देती हूँ, पर अगली बार बिल मैं भरूंगी। हो सकता है मैं अपने पैसों से भरूं। निकी, मुझे तुझसे बात करनी है, यहाँ से चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निकी, मैंने कहा ना यहाँ से चल। क्या कहा? कहा क्या आपने? एक तो इतने सालों बाद आप मुझसे मिलने आए हो और आते ही सबसे पहले मेरी इंसल्ट की, क्योंकि आपने लक्ष्य की इंसल्ट की। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। एक चांस दिया था मैंने आपको और अब आपने वो भी गवा दिया। प्लीज लीव। निकी, मेरी बात। सर, सॉरी पर प्लीज, उसने बोला ना। निकी, तुम्हें देव के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सोना दी, आप तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई थी ना, किसी ने आपको यहाँ भेजा नहीं था। फिर आपने सब कुछ जाके उन्हें बताया क्यों? आपको तो पता होना चाहिए कि वो देव दीक्षित है। वो जो चाहे कर सकते हैं, किसी के भी घर में घुस के तमाशा कर सकते हैं। और आइंदा आपको भी मुझसे टच में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट हेट यू गाइस। निकी, मैं देव की तरफ से माफी। सॉरी से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी फैमिली को आपसे बेटर समझती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे और लक्ष्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं। मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए। जस्ट गो। आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे बात की, पर अब मैं नहीं करूंगी। नेवर अगेन। कि मेरा घर है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज लीव। रियली सॉरी गाइस। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? चलो गाड़ी में बैठो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलो। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और देखा वो कैसे बिहेव कर रही थी। मैंने देखा कि ये सब हमारी वजह से। और देव बहुत डरी हुई है। कौन सा डर सोनाक्षी? तुमने निकी या उस लड़के के चेहरे पे कोई भी डर देखा नहीं था? अपनी फैमिली से दूर रहने का और लक्ष्य के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन निकी का था। और फैमिली के प्यार से ही तो लोग गलतियां करने से बचते हैं। अगर वो प्यार ही नहीं रहा, वो प्यार खत्म हो गया, तो वो फैमिली भी खत्म हो गई ना। और तुम क्या ये नहीं चाहते कि निकी के मन में उसकी फैमिली के लिए प्यार और रिस्पेक्ट फिर से आ जाए? चाहते हो ना? अगर चाहते हो तो दिस इज नॉट द वे। और अगर हम उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। और रिस्पेक्ट डर से नहीं, प्यार से मिलती है। क्या तुम इतना कर सकते हो बिना गुस्से के? हाँ या ना? मेरी चांस थी, तूने मेरी चांस के चली। तू वहां देख रही थी तो मैं क्या करता हूँ? दादी ने कोई जोक पढ़ लिया होगा। दादी, आपने कोई जोक पढ़ लिया है क्या? अरे नहीं, चुटकुला नहीं। मैं तो बस ये अखबार में ना नौकरी के इश्तिहार पढ़ रही थी, कुछ मजेदार पढ़ने के लिए मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहाँ पढ़ी थी? मुझे भी बताओ ना। हाँ दादी, बताओ ना। तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर सुनो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बर्तन धोने के लिए मैनेजर चाहिए।
बर्तन धोने के लिए मैनेजर होता है क्या? जब मैं काम करती थी तो मुझे बाई, दीदी या मौसी करके बुलाते थे। बड़ी दादिया बर्तन धोने का काम करती थी। हाँ, और वो भी कई सालों तक करती थी। अरे काम की इतनी जरूरत थी, जो काम सामने आया कर लिया। अरे बर्तन ही नहीं, कपड़े, फिर फर्श, सब कुछ धोती थी मैं, बहुत अच्छे से धोती थी। और ऐसा काम तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। इसमें क्या प्रॉब्लम है गुरु? ये काम किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। ये भी तो एक जॉब ही है। मम्मा कहते हैं कि सभी काम और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोई काम छोटा या ई नहीं होता। मुझे लगाव था इस काम से, क्योंकि इसी काम की वजह से मैं अपने बच्चों को पढ़ा कर पाई, घर चला पाई। कुछ भी हो, अपने कमाए हुए पैसों की बात ही कुछ अलग होती है। मैं तो बड़े गर्व से काम करने जाती थी। अरे बहुत बढ़िया बर्तन धुलाई की मैनेजर थी मैं, सच्ची। देव, एक बार निकी से बात कर लो, उसे ये दिखाओ कि तुम अभी उसकी केयर करते हो, तुम अभी भी उसके देव भैया हो। एक बार उसे सॉरी कह दो। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं बनता देव, एक बार तो ट्राई करो। देव सोचो मत, एक बार उसे बात करो। मुझे एक बार उस देश से मिला दो जिसे मैं 8 साल पहले मिली थी, प्लीज। हाँ, मैं देव बोल रहा हूँ, निकी से बात करनी है। निकी यहाँ घर पे नहीं है अभी, और अगर होती भी तो शायद मैं आपकी बात नहीं करा पाता। आपने उसे बहुत हर्ट किया है। मुझे लगा था आप दोनों इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप लोग के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पर क्या बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप निकी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना हम लोग आपके अगेंस्ट कोर्ट से लीगल ऑर्डर्स ले आएंगे। एंड प्लीज डोंट कॉल अगेन। क्या हुआ? क्या हुआ देव? बताओ। निकी ने नहीं, लक्ष्य ने फोन उठाया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैंने फिर से निकी से बात करने की कोशिश की, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो दोनों मेरे खिलाफ कोर्ट ऑर्डर निकलवा लेंगे। उसने मुझे धमकी दी। मैं तो सिर्फ निकी से बात करना चाहता था। मैंने कहा था ना सॉरी तो, और उसने किसी तीसरे आदमी से मुझसे ये सब बुलवाया। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? देव, वो तीसरा आदमी नहीं, लक्ष्य। निकी उसे प्यार करती है, अपना मानती है। इतने साल जब हम उसके साथ नहीं थे, तब लक्ष्य उसके साथ था। उससे पहले इतने साल जो उसने हमारे साथ बिता, उसके हर कदम पे जो उसका बड़ा भाई उसके साथ था। जब लक्ष्य वो सब मुझसे कह रहा था, तब निकी भी तो वहीं होगी ना। उसने उसे रोका नहीं। आज उसके लिए वो लड़का मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमसे छोटे हैं ना, वैसे हिम्मत नहीं हार सकते। निकी तुम रोना बंद करोगी? कितना रोगी यार? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। आई नो, लिसन, आई नो तुम मुझसे नाराज हो। मैं क्या कहता, उस टाइम जो दिमाग में आया उस टाइम बोल दिया ना मैंने। नहीं समझ में आया यार, और वो भी तो तुम नाम भूल गए मेरा दोबारा से। मुझे उनसे ऐसे बात करनी पड़ी। फोन आया और तू रोई ना। पर ऐसे ही वो फोन आते रहते, उनकी और तो रोती रहती। मैं नहीं चाह रहा था ये हो यार। तू भी तो बोलती है ना, तू भी तो बोलती है कि तेरे जो बड़े भाई हैं और तेरी बड़ी सी फैमिली हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो मोमो, तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी? कुछ और ही बोल देता। देख, तू भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, दिस इज नॉट नीडेड राइट नाउ, राइट? ओके, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज स्माइल कर दे, स्माइल लिटिल बिट ना। अच्छा ओके, स्माइल टुमारो, राइट नाउ इट्स स्नगल टाइम, कम।
पापा बहुत बुरे हैं सुहाना, बहुत बुरे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। जो लोग आपके पापा की केयर करते हैं ना, उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। इसीलिए तो आप अभी तक अपनी तीनों बुआ से मिल नहीं पाए। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सोचता हूँ कि अगर आप और आपकी मामा मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता ही नहीं। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। आपके हर छोटे बड़े डिसीजन में आपका साथ दूंगा, हमेशा। फिर तो आप मुझे माफ कर दोगे ना? बोलो, मुझे माफ कर दोगे ना निकी? सोहा, निकी भी तो मेरे लिए सोहा जैसी थी ना। आई नो। पता नहीं रिया और नेहा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये सोच सोच के मुझे नींद भी नहीं आ रही। पता नहीं कितनी नफरत भर ली है मैंने उनके दिल में अपने लिए। पता नहीं वो मुझे कभी माफ कर पाएंगी भी या नहीं। नेहा ने तो पहले ही मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कुछ सहा है, और अब मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। मैं बहुत बुरा हूं सोनाक्षी, बहुत बुरा हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ नेहा कहाँ है, रिया कहाँ है, वो ठीक है या नहीं, वो खुश है या नहीं। वो दोनों ठीक है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है बस। वो दोनों यही चाहती है कि तुम उनके पास जाओ, तुम उनसे मिल लो, बातें कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये दूरियां भी कम हो जाए। और निकी तुम मुझसे जो कुछ भी आज हुआ वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है। क्योंकि तुम निक्की से मिल पाए। जब नफरत बाहर आ जाएगी तो उसके मन में सिर्फ प्यार होगा तुम्हारे लिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। आप चिंता ना करें। आप बस मुझे समय बता दीजिए कि कौन से समय मुझे। अच्छा। हाँ, और एक बात, मुझे ये मौका दिया इसलिए मैं शुक्रिया जी। जल्दी में थी शायद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। डर लग रहा है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। चाहे डर के मारे मेरे हाथ पांव भी कांपे, पर फिर भी मैं जाऊंगी, अच्छा इंटरव्यू दूंगी और नौकरी पाकर रहूंगी। हाँ। ईश्वरी दीक्षित, कल से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ तेरी है।
कुछ कहा आपने? मुझे ऐसा लगा आपने कुछ कहा। देव, बाल फंसे हुए मिसेस दीक्षित, रिलैक्स। सही किया ना मैंने? आप चाहें तो मेरी तरफ देखकर बिना कुछ कहे थैंक यू भी कह सकती हैं। दे भैया, ब्रेकफास्ट लगा दिया है, फास्ट फास्ट आ जाइए। नहीं आ रहा फास्ट फास्ट, क्या कर लोगे? हाँ जाओ। सॉरी। क्यों डरा रहे हो बेचारे को? अच्छा वो बेचारा है, मुझे तो लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। वे कभी कोई चांस ही नहीं देता। अगर किस्मत खराब होती तो आज हम साथ में नहीं होते।